सो एप्लीकेशन ऑफ पंपिंग लेमा, ए एन बी एन सी एन हमारी कॉन्टेक्स्ट फ्री लैंग्वेज नहीं है, बाहर है बाउंड्री से, और हमने कहा ए एन बी एन क्या है, कॉन्टेक्स्ट फ्री लैंग्वेज है। ये नाउन है हमारे पास। अब इस नाउन चीज़ को हमें टेस्ट करना होगा, हम ये चेक करना होगा कि क्या वाकई नहीं है वो ए एन बी एन सी एन कॉन्टेक्स्ट फ्री, उसको हम प्रूफ करना होगा। ये प्रूफ कहलाता है प्रूफ बाय कंट्राडिक्शन, और इस प्रूफ बाय कंट्राडिक्शन के लिए हम लेते हैं पंपिंग लेमा की हेल्प, और पंपिंग लेमा हम डिस्कस करके आ चुके हैं पिछले लेक्चर में। अब आते हैं टुवर्ड्स कि ए एन बी एन सी एन एन ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0 इज नॉट ए कॉन्टेक्स्ट फ्री, सो यूज़ पंपिंग लेमा फॉर कॉन्टेक्स्ट फ्री लैंग्वेज। कैसे करेंगे? और हमने कहा कि पंपिंग लेमा क्या है, प्रूफ बाय कंट्राडिक्शन है। प्रूफ की मैंने टाइप बताई थी, प्रूफ बाय कंस्ट्रक्शन और प्रूफ बाय कंट्राडिक्शन। अगर आपको कोई चीज़ रिक्वायरमेंट को सेटिस्फाई करती है, जस्ट प्रूव इट कि ये सेटिस्फाइड है। अगर सेटिस्फाई नहीं करती तो आप डिसप्रूव करें उसको, और डिसप्रूव करने के लिए कंट्राडिक्शन यूज़ करेंगे। सो अज्यूम करेंगे हम कंट्राडिक्शन के लिए कि जो गिवन लैंग्वेज है वो एल के इज़ अ कॉन्टेक्स्ट फ्री लैंग्वेज, और कॉन्टेक्स्ट फ्री है तो क्या करेगी वो, इन्फिनाइट है, तो भी पंपिंग लेमा अप्लाई करेंगे, और पंपिंग लेमा सेटिस्फाई करेगा कि ये कॉन्टेक्स्ट फ्री है, और पंपिंग लेमा सेटिस्फाई ना करेगा कॉन्टेक्स्ट फ्री नहीं है, तो दैट्स अ कंट्राडिक्शन। पंपिंग लेमा क्या है, हमारे पास एक मैजिक नंबर होता है जो हम सीख चुके हैं कैसे कैलकुलेट करना है, एम प्रोवाइड किया जाता है, और वो कैसे प्रोवाइड होता है ये भी हम जान चुके हैं। वी जस्ट पिक ए डब्ल्यू एंड चेक करेंगे कि डब्ल्यू शुड बी ग्रेटर देन आर इक्वल टू एम, और फिर हम डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे, हमने उस स्ट्रिंग के पार्ट्स बनाएंगे। ए एन बी एन सी एन है तो हमने कहा ए की तादाद क्या है, एम है, बी की तादाद एम है, सी की तादाद एम है। मतलब ये गारंटी हो गई कि जो डब्ल्यू लिया है हमने उसकी लेंथ एम से बड़ी है, क्योंकि ए की कितने हैं, एम, बी कितने हैं, एम, सी कितने हैं, एम, तो तीनों एम हैं, तो ये 3m हो गया, 3m इज़ ग्रेटर देन एम, गारंटीड। तो हमने डब्ल्यू इस तरह से ले लिया। अब हमने उसको कंपोज करना है फाइव सब स्ट्रिंग के अंदर, 5 सब स्ट्रिंग बनाई हमने, और इस पैटर्न से बनाई कि वी एक्स वाई लेस देन इक्वल टू क्या हो, एम हो, और वी वाई क्या हो, ग्रेटर देन आर इक्वल टू 1 हो। ये दो कंडीशंस के साथ हमने 5 सब स्ट्रिंग्स बनाई हैं। अब इन 5 सब स्ट्रिंग के अंदर जब हमने 2 कंडीशंस को सेटिस्फाई कर दिया, अब हमें पंप करना है इसके अंदर। व्हाट डज इट मीन पंप, कि हम देखेंगे कि वी आई और वाई आई को चेक करना है, और किसके लिए चेक करना है, फॉर ऑल आई ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0, ऑल के लिए। यानी ऑल का मतलब ये है कि हमें जब चेक करना है ये सेटिस्फाई हो रहा है तो हमने नेक्स्ट 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 कब तक करना है, ऑल पॉसिबल स्ट्रिंग्स के लिए, ठीक है, ऑल पॉसिबल स्ट्रिंग के लिए। और अगर हमें कोई एक स्ट्रिंग भी ऐसी मिल गई जो सेटिस्फाई नहीं हो रही तो वो इनफ है ये प्रूफ करने के लिए कि ये कंट्राडिक्शन है। और अगर ये प्रूफ करना हो कि ये सक्सेसफुल है तो हम जब तक चलते जाएंगे कि जब तक तमाम स्ट्रिंग कवर ना हो जाए। इनडायरेक्टली इन प्रूफ बाय कंट्राडिक्शन वी नीड टू फाइंड आउट दैट स्ट्रिंग दैट कंट्राडिक्ट आवर अजम्पशन, वो ढूंढनी होती है, तो वो ढूंढने के लिए हम ये यूज़ कर रहे हैं पैटर्न। अगेन मैंने इसको हाईलाइट कर दिया वर्ड को, वी नीड टू एग्जामिन ऑल पॉसिबल लोकेशन इन अ स्ट्रिंग डब्ल्यू, कि डब्ल्यू जो है एक्स वाई जी इन डब्ल्यू में क्या है। अब अज्यूम करते हैं केस 1 ले लेते हैं हम। अच्छा केस कोई एक केस भी वैलिड इनवैलिड हो जाए इनफ है, मैंने बताया जैसे मल्टीपल चॉइस लेके लेंगे, एक ही पैटर्न पे नहीं चलेंगे। अब हम ले रहे हैं कि वी एक्स वाई को हम कह रहे हैं कि ये विद इन ए है, एज में से है वी एक्स वाई, तो अगर एज में से है ए पावर एम, तो हमने कहा एक पावर एम में से हमने एक पार्ट क्या बना लिया, वी एक्स वाई, उसमें से 2 ए जो थे वो यू के लिए ले लिए, और बाकी 2 ए और बाकी जितने भी बी और सी हैं उन तमाम को क्या ले लिया, जेड ले लिया, एक पॉसिबिलिटी। अब हम कह रहे हैं कि वी और वाई कंसिस्ट ऑफ ओनली एज, तो अब जब प्रोड्यूस करेंगे, एक दफ़ा प्रोडक्शन करेंगे, कितनी प्रोडक्शन करेंगे आप, पंप करेंगे के टाइम, और के ग्रेटर देन आर इक्वल टू 1 है। अगर 1 टाइम भी ले लें तो एज की तादाद क्या है, के टाइम इंक्रीज़ हो जाएगी, तो एम प्लस के हो जाएगा। पंप करने से V2 हुआ और Y2 हुआ, तो एज की तादाद बढ़ गई, कितनी बढ़ गई, के टाइम इंक्रीज़ हो गई एम से, जबकि बीज की तादाद एम थी, सी की तादाद एम थी, लेकिन ए की तादाद कितनी हो गई, एम प्लस के हो गई। लिहाजा नंबर ऑफ़ ए और नंबर ऑफ़ बी और सी बराबर नहीं रहे, और ये कंट्राडिक्शन है। तो इट्स सफिशेंट टू प्रूव दैट
ये हमारे पास कंट्राडिक्शन है, नंबर ऑफ ए की तादाद m प्लस k है जबकि b और c m है, जबकि बराबर होने चाहिए थे। हैंस प्रूव्ड कि गिवन लैंग्वेज हमारी क्या है, नॉट ए कॉन्टेक्स्ट फ्री। ये एक पॉसिबिलिटी है। अज्यूम करें आपने सोचा कि नहीं सर मैं ऐसे नहीं ले रहा, मैं तो b से ले रहा हूँ, तो आपने b से ले लिया bxy। जब b से लेंगे तो क्या होगा, b की तादाद बन जाएगी सिमिलर टू केस, और b क्या हो जाएगा, m प्लस के हो जाएगा। फिर c से ले लें, फिर c की तादाद बढ़ जाएगी, c क्या हो जाएगा, m प्लस के, जो कि a और m से ज़्यादा है। फिर आप कंबाइन करके ले लें, आप कहते हैं मैं सर दो कर लूँगा, आप मैं एक से नहीं ले रहा, मैं a और m मिला के vy ले लेता हूँ, यानी vxy कहाँ से ले रहा हूँ मैं, कुछ a's ले लेता हूँ और कुछ b's ले लेता हूँ। जब आप दोनों को मिला के करेंगे तो वो ओवरलैप हो जाएगा, यानी a b ऐसा आ जाएगा, जबकि लैंग्वेज में a पहले आ रहा है और b, मतलब ये जो स्ट्रिंग बनी वो भी क्या है, चेंज है, जो कि लैंग्वेज से बिलोंग नहीं करती। तो एक पॉसिबिलिटी मिल जाए काफ़ी है, हम तो मल्टीपल पॉसिबिलिटीज़ यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं कि आप किसी तरह से भी लेंगे। आप बी और सी को ले लें, आप ए और बी दोनों को ले लें, तो बी ए की तादाद एम के प्लस 1 हो गई और एम बी की तादाद एम के प्लस 2 हो गई। के प्लस 1 के प्लस 2 दोनों ही बढ़ गए सी से, उसको रिवर्स कर लें, आप सी से ले लें, डी से ले लें, तो ये कंट्राडिक्शन होता जाएगा। तो जितनी पॉसिबिलिटीज़ है आप उनमें से कोई भी पॉसिबिलिटी लेंगे, कहने का मतलब ये है, उससे चेक हो जाएगा कि आपका पंपिंग लेमा बताएगा कि जो रिजल्टिंग स्ट्रिंग है वो कॉन्टेक्स्ट फ्री नहीं है, वो उस लैंग्वेज से बिलोंग नहीं करती। लिहाजा जो हमारे पास ए एन बी एन सी एन लैंग्वेज है वो कॉन्टेक्स्ट फ्री नहीं है। इसके जितने केस बने, सारे केसेस हैं, केस 5 बना लें, केस 6 बना लें, 7 बना लें, जितने बनाना चाहे बना लें। सो वी कैन से कि आपके पास जो ओरिजिनल लैंग्वेज है हमारी, इन ऑल केसेस, वैसे तो एक भी काफ़ी था लेकिन हमने मल्टीपल करके दिखा दिया, इन ऑल केसेस कंट्राडिक्शन आ रहा है। द ओरिजिनल असम्पशन के आपकी ए एन बी एन सी एन कॉन्टेक्स्ट फ्री है, ये प्रूव हो गई कि ये कॉन्टेक्स्ट फ्री नहीं है, कॉन्टेक्स्ट फ्री नहीं। ठीक है, और एप्लीकेशन ले लें पंपिंग लेमा की। ये अगेन ए एन बी एन सी एन के बाद हमारे पास है डब्ल्यू 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 डब्ल्यू, ये नॉन कॉन्टेक्स्ट फ्री है। डब्ल्यू डब्ल्यू क्या है, या वी वी, ये नॉन कॉन्टेक्स्ट फ्री है। डब्ल्यू डब्ल्यू रिवर्स क्या है, कॉन्टेक्स्ट फ्री है। जैसे ए एन बी एन कॉन्टेक्स्ट फ्री थी लेकिन ए एन बी एन सी एन कॉन्टेक्स्ट फ्री नहीं थी, इसलिए हमने कहा डब्ल्यू डब्ल्यू रिवर्स के अगेंस्ट में रिवर्स नहीं, सेम अगर स्ट्रिंग ले तो वो कॉन्टेक्स्ट फ्री नहीं होगी। सेम स्ट्रिंग कैसे आती है, डब्ल्यू डब्ल्यू इज़ नॉट कॉन्टेक्स्ट फ्री, हम वही सारी करेंगे, अज्यूम करेंगे कि ये कंट्राडिक्शन के कॉन्टेक्स्ट फ्री है, और कॉन्टेक्स्ट फ्री है तो ये पंपिंग लेमा में आनी चाहिए। अच्छा जी, हम ले लेते ए और बी ले लेते हैं अगर सिग्मा, तो हमारी डब्ल्यू क्या हुई, ए एम बी एम, और दूसरा डब्ल्यू क्या होगा, वो भी ए एम बी एम होगा। तो ये डब्ल्यू है और ये डब्ल्यू का दूसरा स्ट्रिंग है, ये भी डब्ल्यू है। डब्ल्यू रिवर्स तो ये होता है बी एम आई एम होता है, वो तो हमने बता दिया कि वो कॉन्टेक्स्ट फ्री है, उसका पी डी ए बनाया जा सकता है, लेकिन ये कॉन्टेक्स्ट फ्री नहीं है। वी कैन राइट ए एम बी एम एंड ए एम बी एम विद दैट पर्टिकुलर लैंग्वेजेस, और इसको हमने डिकम्पोज करके डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। अब हम वही करेंगे, वही सारी स्कीम है जो हम पहले डिस्कस कर चुके हैं। आपने वी एक्स वाई लेना है जो कि एम से छोटा हो या बराबर हो, आपने वी वाई लेना है जिसकी तादाद कम से कम 1 हो, आपने फिर पंपिंग लेमा पे यूज़ करना है, आपने बोलना है कि ये स्ट्रिंग बिलोंग करेगी किससे, लैंग्वेज से, और फॉर ऑल ये रिक्वायरमेंट है, ऑल पॉसिबल कम्बिनेशन ऑफ आई। अब एग्जामिन करने के लिए फॉर ऑल को आपने इसको चेक कर लेना है, और कैसे चेक करेंगे, आप क्या करें, वी एक्स वाई ए से ले लें, आप वी एक्स वाई बी से ले लें, आप वी एक्स वाई इस वाले ए से ले लें, इस वाले बी से ले लें, ए और बी के कम्बिनेशन से ले लें, इस वाले ए और बी के कम्बिनेशन से ले लें, इन 3 से ले लें, इन 3 से ले लें, मतलब जो आप कम्बिनेशन बनाना चाहें जिससे ले लें। जब आप उसको पंप करेंगे तो जो स्ट्रिंग बनेगी नई, वो ऐसी होगी जो लैंग्वेज से बिलोंग नहीं करेगी। जब नहीं करेगी तो मतलब ये हुआ कि हमने अकॉर्डिंग टू पंपिंग लेमा रूल को उसको यूज़ किया, लेकिन रिजल्टिंग स्ट्रिंग उस पैटर्न पे बिलोंग नहीं करी, उस लैंग्वेज से बिलोंग नहीं करी, लिहाजा गिवन लैंग्वेज रेगुलर नहीं, ओ कॉन्टेक्स्ट फ्री नहीं। इसकी एग्जांपल देख लें, यहाँ पे क्या ले रहे हैं, किससे ले रहे हैं, ए से,
वी एक्स वाई वी यू वी एक्स वाई सारे के सारे एज ले लिए और जेड हमने क्या ले लिया, बाकी रिमेनिंग बी ए और बी। जब हम इसको पंप करेंगे तो एज की तादाद बढ़ जाएगी कितनी, k+1 और k+2 k1 + k2, जबकि ये होनी चाहिए थी इन एज की तादाद कितनी होनी चाहिए थी, इन एज के बराबर, लिहाजा वो नहीं है क्योंकि m इज़ नॉट इक्वल टू m + k1 + k2 इज़ नॉट इक्वल टू दैट, लिहाजा चेंज हो गया। सो वी कैन से दैट दिस प्रोड्यूस ए कंट्राडिक्शन। और कंट्राडिक्शन क्या है कि ये लैंग्वेज हमारी, पंपिंग लेमा बताता है कि ये लैंग्वेज हमारी कॉन्टेक्स्ट फ्री नहीं है। आप कह रहे हैं कि पॉसिबिलिटी दूसरी ले लें, आप y को ले लें कहाँ से, b से, और v को ले लें a से, ठीक है, ये कम्बिनेशन ले लें। उस सूरत में क्या होगा, एज की तादाद बढ़ जाएगी k+1 m + k1 और 20 की तादाद जाएगी m + k2, जबकि दूसरे वाला m ही रहेगा और ये भी m ही रहेगा, जबकि ये वाला m बराबर होना चाहिए था इसके और ये वाला m बराबर होना चाहिए था इसके, जबकि ऐसा नहीं है। ठीक हो गया, ये दोनों डिफरेंट हो गए। तो लिहाजा जो स्ट्रिंग बनी वो भी प्रूफ करती है कि ये लैंग्वेज कॉन्टेक्स्ट फ्री नहीं है। तीसरा केस ले लें, चौथा केस ले लें, पांचवा केस ले लें, मतलब कहीं से भी आप इसको लें, ये सारे मल्टीपल केसेस दिए गए हैं आपकी कन्वेंशन के लिए, आपके कंसेप्ट को क्लियर करने के लिए कि अब किसी तरह से भी ले, रिजल्टेंट लैंग्वेज जो है वो ऐसी स्ट्रिंग बनेगी जो कि स्ट्रिंग लैंग्वेज का पार्ट नहीं होगी, जो कि फॉलो करती है रूल्स को, जो रूल्स हमने बताए हैं उसको फॉलो कर लिया, लेकिन रिजल्टेंट लैंग्वेज स्ट्रिंग का पार्ट नहीं है, तो हमारी असम्पशन गलत थी। वी एक्स वाई शुड बी लेस देन इक्वल टू m, इट्स इम्पॉसिबल, वी एक्स वाई ओवरलैप हो रही है, मतलब आपकी स्ट्रिंग का पैटर्न ही चेंज हो जाएगा। अगर आप a और b को मिला के लेंगे तो पैटर्न a और b चेंज हो जाएंगे, मल्टीपल को लेंगे तो। सो एल इज़ ए कंक्लूजन क्या होगा, एल इज़ ए नॉट कॉन्टेक्स्ट फ्री। और लैंग्वेज ले लें कौन सी, n फैक्टोरियल, a पावर n फैक्टोरियल, a पावर n फैक्टोरियल भी कॉन्टेक्स्ट फ्री नहीं, ठीक है, a पावर n कॉन्टेक्स्ट फ्री नहीं है। ये पहले ही हम प्रूव करके आए थे वहाँ पे जब रेगुलर की बात की थी, वहाँ भी हमने किया था इसको, और यहाँ भी हम ये कह रहे हैं कॉन्टेक्स्ट फ्री नहीं है। अच्छा, वहाँ भी हमने ये कहा था ये रेगुलर नहीं है, तो ये रेगुलर भी नहीं है और कॉन्टेक्स्ट फ्री भी नहीं है फैक्टोरियल वाली। सो a पावर n फैक्टोरियल, पी पिक a पावर m फैक्टोरियल। अब से मैं देखिए एक ही वेरिएबल है, अब इसकी ट्रिक डिफरेंट होगी। इसकी ट्रिक क्या होगी कि m फैक्टोरियल से m-1 फैक्टोरियल बढ़ेगा, यानी दरमियान में कोई वेरिएबल नहीं बनेगा। m फैक्टोरियल से अगला क्या होगा, स्ट्रिंग m+1 फैक्टोरियल, उससे अगली क्या होगी m+2 फैक्टोरियल। ऐसी कोई चीज़ ना हो जो m+1 और m के दरमियान की जनरेट हो, ठीक है। तो हम करेंगे पिक कि हमारे पास a पावर m फैक्टोरियल है, वही कंसेप्ट लेंगे कि अज्यूम करेंगे a पावर m फैक्टोरियल को हम डिकम्पोज करेंगे 3 पार्ट में। अब वी एक्स वाई लिया हमने, लेस देन इक्वल टू m है, वी वाई ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है, पंपिंग लेमा के रूल के मुताबिक ये क्या है, बिलोंग करती है लैंग्वेज से, और हमें चेक करना है कि ये तमाम इंस्टेंसेस इसके क्या करें, बिलोंग करें लैंग्वेज से। अब हम इसको ऑल पॉसिबल कम्बिनेशन के लिए चेक करने के लिए इसको डिकम्पोज करते हैं। हम कहते हैं लेट्स सपोज हमारे पास एज की तादाद कितनी है, m फैक्टोरियल, हम u v x y z के अंदर इसको डिकम्पोज किया। अब हम कह रहे हैं a जो है वो क्या है, k1, y क्या है, k2। अब हमारे पास जो 1 और m के दरमियान ये एक नंबर होगा k1 + k2, जो कि क्या हो, इस फैक्टोरियल वाले पैटर्न को फॉलो करता हो, यानी 1 से बड़ा जो 2 है, 1 का फैक्टोरियल, 1 के बाद 2 का फैक्टोरियल, 2 के बाद 3 का फैक्टोरियल, तो 2 और 3 के फैक्टोरियल के दरमियान की कोई चीज़ होनी चाहिए, ठीक है। सो हमने कहा चलें जी ठीक है, ऐसा है तो फिर क्या करें, हम करेंगे कि जो आपका k+1 और k+2 दोनों को ऐड करें ना m फैक्टोरियल में, तो किसके बराबर होना चाहिए, ये m + k फैक्टोरियल, k1 + k2 फैक्टोरियल, यानी वो जो बढ़ेगा k वो पैटर्न होना चाहिए जो नेक्स्ट फैक्टोरियल पे जंप करवाए, ठीक है।
उसको जंप करवाने के लिए हमने कहा लेट्स सपोज दोनों को मिला के एक बना लेते हैं के, वो के इज इक्वल टू के प्लस 1 और के प्लस 2, k1 प्लस k2 दोनों को कंबाइन कर लिया और हमने ये क्या है के है, थर्ड वेरिएबल बना लिया। और ये थर्ड वेरिएबल क्या होना चाहिए, m फैक्टोरियल में जब इसको ऐड करेंगे तो वो m प्लस के फैक्टोरियल। अब इसको ज्यूम करते हैं, हमने काटी के पंप करते हैं जी। हमारी जो नेक्स्ट स्ट्रिंग है वो कौन सी है, वी वाई स्क्वायर एक्स वाई स्क्वायर जी, और क्या बराबर होगी वो m फैक्टोरियल प्लस के। और हमने कहा कि हमारी अजम्पशन है कि k जो है 1 और m के दरमियान की चीज़ है। एग्री। अब चलें जी, एग्री तो सिर्फ इसको प्रूव करो। कैसे प्रूव करेंगे जी, प्रूव हमने किया कि देखें जी m फैक्टोरियल प्लस के इज़ लेस देन आर इक्वल टू m फैक्टोरियल प्लस m। m प्लस 1 फैक्टोरियल कैसे बनेगा, m फैक्टोरियल प्लस m ना, तभी तो इसको कह सकेंगे हम। अच्छा, जब भी हम कहेंगे कि ये स्ट्रिक्टली लेस देन है किससे, m फैक्टोरियल प्लस m फैक्टोरियल इंटू m, ये इक्वल था। देखिए इसमें तो m फैक्टोरियल प्लस m कर रहे हैं ना, अगर मैं इस m के साथ मल्टीप्लाई करूंगा m फैक्टोरियल को तो ये तो बड़ा हो गया ना, गारंटी है इसकी। और ये गारंटी के लिए हमने क्या कर दिया, स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन कर दिया इसको, वो इक्वल था और ये स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन। अब हम कह रहे हैं m फैक्टोरियल प्लस m फैक्टोरियल इंटू m इज इक्वल टू m फैक्टोरियल, और m फैक्टोरियल कॉमन ले लिया तो क्या हो गया 1 प्लस, और 1 प्लस m इंटू m फैक्टोरियल इज इक्वल टू m प्लस 1 फैक्टोरियल। एग्री, सिंपल मैथमेटिक्स है, ठीक है। और अगर ऐसा है तो इसका मतलब ये हुआ कि हमारा ये m फैक्टोरियल प्लस k इज समथिंग बिटवीन m फैक्टोरियल एंड m प्लस 1 फैक्टोरियल। ये होना क्या चाहिए था, m प्लस 1 फैक्टोरियल के बराबर होना चाहिए था, बट इट्स बिटवीन m फैक्टोरियल से बड़ा है और m प्लस 1 फैक्टोरियल से छोटा है। तो ये पैटर्न जो फैक्टोरियल वाला है वो तो नहीं बढ़ रहा ना, फैक्टोरियल वाला जो फार्मूला है वो तो ये होगा कि 2 का फैक्टोरियल 2 के बाद 3 का फैक्टोरियल, 2.1 का फैक्टोरियल नहीं होता, 2.2 का फैक्टोरियल हमेशा इंटीजर नंबर में निकलेगा। लेकिन जो स्ट्रिंग हमारी आई है वो m प्लस के फैक्टोरियल है, और हमने प्रूव कर दिया कि m प्लस के क्या है, m फैक्टोरियल प्लस के क्या है, वो प्रोड्यूस हुआ है। और वो जो है वो क्या है, स्ट्रिक्टली लेस देन है किससे, m प्लस 1 फैक्टोरियल से, और स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन है किससे, मतलब ये तो दरमियान की चीज़ है। अगर दरमियान की चीज़ है और एज की तादाद वो प्रोड्यूस हुई है जो कि m से ज़्यादा है और m प्लस 1 से कम है, तो लिहाजा ये पैटर्न फैक्टोरियल के कानून को फॉलो नहीं करता, और फैक्टोरियल वाली लैंग्वेज कॉन्टेक्स्ट फ्री नहीं है, ठीक है। तो जिस तरह की लैंग्वेज होगी उस तरह की ट्रिक इस्तेमाल करनी है, सब पे एक ही फार्मूला नहीं लगेगा इन बीन वाला, फैक्टोरियल वाले पे फैक्टोरियल वाला, कोई और लैंग्वेज होगी कोई और लैंग्वेज वाला। इस तरह के मल्टीपल पैटर्न से आप जब सॉल्व करोगे प्रॉब्लम्स, सो यू हैव ए आइडिया कि कहाँ पर कौन सी लॉजिक इस्तेमाल करनी होगी। ठीक हो गया, तो हम कहेंगे ए m फैक्टोरियल प्लस 1 जो लैंग्वेज हमारी बनी है वो डज नॉट बिलोंग्स टू L, लैंग्वेज से बिलोंग नहीं करती, लिहाजा जो हमारी अजम्पशन थी वो क्या है, कंट्राडिक्शन हो गया। ठीक है जी, तो L इज ए नॉट कॉन्टेक्स्ट फ्री लैंग्वेज। एक और ले लेते हैं, वो क्या है, ऐसे लेते जाएंगे आप, बहुत सारी लैंग्वेज होंगी, तीन करवा दी मैंने, चौथी आप प्रैक्टिस कीजिएगा, पांचवी प्रैक्टिस कीजिएगा, बुक को प्रैक्टिस करें, एक दो एग्जाम में देंगे आपको, ठीक है, उनकी प्रैक्टिस करें। वो कौन सी होगी एग्जाम में, वो एग्जाम बनाने वाला जानते हैं। ठीक हो गया, तो वो क्या है, a पावर n स्क्वायर और b n, ये लैंग्वेज कॉन्टेक्स्ट फ्री नहीं है, हम जानते हैं। जब जानते हैं तो जानने से कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, क्या करना पड़ेगा, प्रूव करना पड़ेगा। प्रूव करके लिए पंपिंग लेमा लेंगे, पंपिंग लेमा की फिर कंडीशन है उसको फॉलो करेंगे, और वही तरीका है कि a पावर m पावर 2 होगा, b पावर m होगा, बिलोंग्स टू L,
और जब आप इसको लेंगे ए पावर एम के पावर 2 है, यू नो दैट कि इसका बाइनरी में बढ़ता है। देखिए बाइनरी, इट इज़ ए बाइनरी, स्क्वायर में है ना, इससे स्क्वायर माने मल्टीपल ट्वाइस टाइम में होगा, एम इंटू एम कह लो या एम को डबल कह लो, स्क्वायर दोनों में, मतलब एम की वैल्यू अगर 3 है तो फिर 3 के बाद क्या होगा 9, 9 के बाद 27, 27 के बाद 81, इस तरह से बढ़ेगा। ठीक है, ऐसे बढ़ेगा। अगर इसके दरमियान की वो स्ट्रिंग प्रोड्यूस हो रही है तो इसका मतलब आपकी लैंग्वेज उस रूल को फॉलो नहीं करती। हमारे पास पंपिंग लेमा यानी पीडीएज के अंदर ऐसी कैपेबिलिटी नहीं है वो ये याद रख सके कि 3 के बाद 9 आएगा, 9 के बाद 27 आएगा, ऐसा कोई मैकेनिज्म पंपिंग लेमा में नहीं है, उसमें सॉरी पीडीए के अंदर नहीं है। ये प्रूव करने के लिए हम सारी मेहनत कर रहे हैं कि हमारा पीडीए जो है उसकी रिस्ट्रिक्शन है, वो ए और बी को कंपेयर कर सकता है, वो डब्ल्यू रिवर्स को कंपेयर, यानी ये काम कर सकता है लेकिन ये काम नहीं कर सकता। हमें पता होना चाहिए कि एक मशीन कौन से टास्क परफॉर्म कर सकती है और कौन से टास्क परफॉर्म नहीं कर सकती। ठीक हो गया। तो इसकी फिर एग्जांपल है, वही वाला सेटअप है हमारा। अगेन मैंने जैसे बताया कि ए की पावर m2 लेंगे और ऑल पॉसिबल कम्बिनेशन के लिए चेक करेंगे, और हमने कहा ए क्या है, m स्क्वायर है, m2 है। डिकम्पोज करें उसको पार्ट्स में, जब पंप करेंगे। अब आप मोस्ट कॉम्प्लिकेटेड सब केसेस है, क्या ले लें, अब क्या लें, लेट्स सपोज k1 इज इक्वल टू 0 और सॉरी k1 इज नॉट इक्वल टू 0, k2 इज नॉट इक्वल टू 0, दोनों 0 नहीं हो सकते। तो दोनों का हम मर्जर करेंगे k1 और प्लस k2, और ये 1 और m के दरमियान की इंक्लूसिव में, दरमियान में हो लेकिन इंक्लूसिव हो। अब हम कह रहे हैं लेट्स सपोज हम माइनस कर देते हैं, माइनस करेंगे तो क्या हो जाएगा, k1 माइनस कर दिया, m2 स्क्वायर से माइनस कर दिया, और m से क्या करेंगे, k2 को माइनस कर दिया। इसी पैटर्न से ग्रो होना चाहिए। देख रहे हैं ना, आप समझ में आ रही है। ये n है ना, और ये n का क्या है, स्क्वायर है। अगर मैं कह दूं लेट्स सपोज मैं इसको n को हटा दूं तो इधर से क्या करूंगा, माइनस n करूंगा। तो यहाँ वो वाली लॉजिक लगाई हमने, कौन सी, हमने कहा अगर k1 माइनस करेंगे तो यहाँ से k2 माइनस करेंगे, दोनों से एक साथ माइनस कर रहे हैं, तो उनमें हमारे v की वैल्यू क्या हो जाए, 0 ले लें हम, क्योंकि हमने कहा v क्या है, a की पावर k1 और y क्या है, a की पावर k2, b की पावर k2। अगर मैं ऐसी स्ट्रिंग बनाऊं जिसमें से k1 और k2 माइनस कर दूं तो उसका मतलब नंबर ऑफ एज कितने कम हो जाएंगे, m स्क्वायर माइनस k2, और नंबर ऑफ b कितने कम हो जाएंगे, m माइनस k2। ये k1 m स्क्वायर माइनस k1 हो जाएंगे और ये m माइनस k2 हो जाएंगे। तो वो स्ट्रिंग भी हमारी क्या होनी चाहिए, लैंग्वेज की बिलोंग करनी चाहिए। लेकिन हम देखते हैं कि जब हम ऐसी स्ट्रिंग बनाते हैं तो वो लैंग्वेज से बिलोंग नहीं करेगी। उसको प्रूफ करने के लिए ये समझ लें कि जो हमारा स्क्वायर वाली लॉजिक है, हम कहते हैं k1 इज़ नॉट इक्वल टू 0, k2 इज़ नॉट इक्वल टू 0, और k+1 और k1 प्लस k2 दोनों जो है वो 0 और 1 m के दरमियान के हैं इंक्लूसिव में। उस सूरत में हमारे पास जो m माइनस k2 स्क्वायर लेस देन होना चाहिए m माइनस 1 होल स्क्वायर, लेस देन होना चाहिए ना, या बराबर भी हो सकता है, लेस होगा या बराबर होगा। इसको अगर हम ओपन करें m प्लस माइनस 1 होल स्क्वायर को, तो ये बनता है m स्क्वायर a प्लस बी होल स्क्वायर वाला फार्मूला, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर। लेकिन अगर साइन माइनस है तो क्या बोलेंगे, a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर। तो ये वाला फार्मूला ओपन कर दिया जब हमने, m स्क्वायर माइनस 2m प्लस 1। अब अगर हम देखें कि इसमें जो m स्क्वायर ऐसे ले लिया और इसको हमने ले लिया माइनस k1, ये पार्ट कौन सा हुआ, 2m प्लस 1, और पीछे हम करके आए हैं कि m प्लस 1 क्या है, 2m माइनस 1 के बराबर होगा ना, k1 के 2m प्लस 1 है ना, ये प्लस 1 है, अगर माइनस रख दिए उधर ये करके आए ना हम यहाँ पे। 1 होगा ना सर। देखो यहाँ देखो हमने किया क्या, m स्क्वायर माइनस k1 है ना, m स्क्वायर माइनस k1 है, और k1 हमने बता दिया कि 0 के बराबर नहीं है, और हमने ये भी बता दिया कि k1 प्लस k2 करोगे
तो क्या बन जाता है ये 1 से ग्रेटर होगा और m से लेस होगा। अब अगर मैं इसको ले जाऊं वहाँ पे माइनस की साइड में, तो ये हमारा बन जाता है m² माइनस k1, ये वाला पार्ट। ठीक है, ठीक हो गया? कोई कंफ्यूजन यहाँ तक? समझ नहीं आ रहा? स्क्वायर इसलिए ले रहे हैं कि हमारी जो लैंग्वेज है ना उसमें स्क्वायर है। ये देखो, ठीक है, उसी पैटर्न को चलाना ना। स्क्वायर वाले पे स्क्वायर लगेगा, फैक्टोरियल वाले पे फैक्टोरियल वाला लगेगा। ठीक है, वही लॉजिक लगानी पड़ेगी। जैसे कबड्डी खेलते वक्त ना देखते हैं सामने से कौन सा पहलवान आ रहा है, फिर दूसरा पहलवान उसी तरह का भेजते हैं ना जो उसको हैंडल करेगा। तो जैसा प्रॉब्लम वैसा सोल्यूशन, जैसा प्रॉब्लम होगा वैसा सोल्यूशन होगा। ठीक है, हाँ ठीक हो गया। तो प्रॉब्लम बेस्ड सोल्यूशन है। However, from the pumping lemma, you give me a few minutes. I will let you know कहाँ काम आती हैं। AM to BM U V X Y। तो हमने कहा जो माइनस करेंगे, जो हमारी लैंग्वेज बनेगी v² वाली, उसमें वो जिस पैटर्न से कम हो रही है उस पैटर्न से कम नहीं हो रही। हमने देखा कि इसमें से हम अगर m² माइनस k1 करें और m माइनस k2 करें, मतलब माइनस करने से वो इतना पैटर्न से कम होनी चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं हो रहा। जो रिजल्टेंट स्ट्रिंग आ रही है वो डज नॉट बिलोंग्स टू लैंग्वेज, दैट्स कंट्राडिक्शन, लिहाजा हमारी लैंग्वेज नहीं है। व्हेन वी एग्जामिन द रेस्ट ऑफ द केसेस वी आल्सो ऑब्टेन द कंट्राडिक्शन। कोई भी केस ले लें आप, लिहाजा हम कह सकते हैं कि लैंग्वेज हमारी ऑल केसेस में क्या होगी, कॉन्टेक्स्ट फ्री नहीं है। ठीक हो गया। दिस इज ऑल अबाउट द एप्लीकेशंस ऑफ पंपिंग लेमा।